Hello friends, Assalamu alaikum. मेरा नाम जैन अनिल and today my topic is don't judge a book by its cover. Means हम किसी भी किताब के खूबसूरत कवर से किताब को हम परफेक्ट जज नहीं कर सकते. हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन परफेक्ट जज हम कभी नहीं कर सकते. इसी तरह अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड सर्किल में या उससे बाहर किसी भी इंसान को हम जज करते हैं. ज़ाहिरी एतबार से हमें जो नज़र आ रहा होता है हम उस बुनियाद पर उसको जज करते हैं और हम अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि ये इंसान या तो बहुत गुनाहगार है या कोई बहुत बेवकूफ़ है या कोई बहुत कंजूस है. हम किसी भी इंसान को नेगेटिव जज कर लेते हैं ज़ाहिरी एतबार से. इसी के ऊपर मैं एक शॉर्ट स्टोरी आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. शॉर्ट स्टोरी कुछ यूँ है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह और उसका वज़ीर, इन दोनों का ये मामूल था कि ये अक्सर औक़ात अपना भेस बदल के अपने मुल्क में अपने गलियों में शहरों में घूमते थे और लोगों का हाल पूछते थे. देखते थे कि कौन इंसान किस हाल में जी रहा है और किस इंसान का बादशाह के बारे में क्या नज़रिया है. एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह अपने मामूल के मुताबिक अपने वज़ीर के साथ अपने शहर गया. उसने देखा कि एक जगह पर एक शख्स ज़मीन पर उल्टा लेटा हुआ है. बादशाह और वज़ीर उसके पास गए. जब उन्होंने उस बंदे को उठाया तो देखा वो बंदा मारा हुआ था. बादशाह ने वहाँ के लोगों को आवाज़ दे के सबको बुला के सबको जमा किया और पूछा कि ये शख्स कौन है और मारा हुआ है, इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा. तो सारे लोगों ने एक ही बात कही कि ये इंसान बहुत गुनाहगार इंसान था, बहुत ही गुनाहगार इंसान था और इस इलाके के हर इंसान को इस इंसान से इतनी नफ़रत है कि कोई इसके जनाजे में शामिल नहीं होगा, कोई इसको कंधा नहीं देगा, हर इंसान इससे दूर रहेगा. लेकिन बादशाह ने कहा कि ये इंसान अभी मर गया है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको उठा के इसके घर तक पहुंचा दिया जाए, उसके बाद भले कोई इसके जनाजे में शामिल हो या ना हो. तो लोगों ने उस बादशाह की बात को मान के उसकी बॉडी को उठा के उसके घर जब पहुंचाया तो बादशाह ने जब उसकी बीवी से बात की तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरा खाविंद एक बहुत नेक इंसान था. तो बादशाह को ये बात समझ में नहीं आई कि लोगों का इस इंसान के बारे में ये नज़रिया है और उसकी बीवी कह रही कि इंसान नेक है. उसकी बीवी ने कहा कि अक्सर औक़ात ऐसा होता था कि मेरा खाविंद शराब अड्डे जाता और वहाँ से शराबें ख़रीद के लेके आता और घर में लाके सारी शराब नाली में बहा देता और कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया से थोड़ी सी शराब आज कम कर दी, कुछ गुनाहों का बोझ मुसलमानों के ऊपर से कम हुआ. अक्सर औक़ात ये एक ख़राब किस्म की औरत के पास जाता, उसको पूरी रात की उसको उजरत देता और कहता कि अपने दरवाजे को बंद कर लो, तुम्हें पूरी रात की उजरत मिल गई, आज रात कोई भी इंसान तुम्हारे कमरे में ना आए. और ये कहकर वो शख्स वापस अपने घर आ जाता और कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह आज रात को ये औरत और एक इंसान और ये दो लोग गुनाहों से बच गए. और इस इलाके के सारे लोग इसको ऐसी जगहों पे आता जाता देखते और लोगों ने इसको देख के जज किया कि ये बहुत ही गुनाहगार इंसान है और लोगों को उससे बेइंतहा नफ़रत हो गई. उसकी बीवी ने कहा कि मैं इसको हमेशा ये कहती थी कि जब तुम मरोगे कोई तुम्हारे जनाजे में शामिल तक नहीं होगा. और ये शख्स कहता था कि जब मैं मरूंगा तो वक्त का बादशाह मेरे जनाजे का इंतज़ाम करेगा और मुल्क के औलिया मेरे जनाजे को पढ़ाएंगे. ये बात सुन के उस बादशाह ने अपने आप को फिर जाहिर किया. उस बादशाह ने कहा कि हकीकत में मैं बादशाह हूँ और मैं अपना भेस बदल के यहाँ पर आया था और उसके जनाजे का इंतज़ाम मैं ही करूँगा. उसके बाद उस शख्स के जनाजे का इंतज़ाम बादशाह ने किया और औलिया ने उसके जनाजे को पढ़ाया. अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम इंसान को देखते हैं ज़ाहिरी एतबार से और उसको जज करते हैं, लेकिन हमारी जजमेंट अक्सर औक़ात हमारी जजमेंट गलत होती है. कोई इंसान अगर आपको गुनाहगार लगता है, कोई इंसान को अगर आपको कंजूस लगता है, कोई भी इंसान आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, आपको नहीं पता कि कोई इंसान आपके सामने अगर गुनाह कर रहा है तो वो उसकी तौबा भी करता हो, क्या पता वो गुनाह के साथ कोई ऐसा काम भी कर रहा हो जो अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल हो. हम किसी भी इंसान को कभी परफेक्ट जज ना कर सकते हैं, ना हमें किसी इंसान को जज करने की ज़रूरत है. कौन इंसान कितना गुनाहगार है ये मामला अल्लाह का, ये मामला हमारा हरगिज़ नहीं. हम इंसान को परफेक्ट जज कभी नहीं कर सकते. इसी के ऊपर और काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ मेरे पास हैं जो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के बाद इस वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 जब बनाऊंगा तो उसमें आपको इसी टॉपिक के ऊपर मैं और शॉर्ट स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूंगा. शुक्रिया.